तो हमने इससे पहले वीडियो में चैप्टर नंबर 7 यानी कंपेयरिंग क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन के बारे में समझा। अब हम कुछ सवाल करते हैं इस चैप्टर के। इसमें सबसे पहले तो हम रेशियो निकालना सीखेंगे कि किसी भी डिजिट को जब हम रेशियो में निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ द स्कूटी 30 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि स्पीड ऑफ साइकिल कितनी है। 50 किलोमीटर पर आवर है। ऐसे ही स्कूटी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इसे रेशियो में चेंज करना है, तो रेशियो में कैसे चेंज करेंगे? जिस चीज को इन्होंने पहले कहा है उसको हम सबसे ऊपर लिखें। पहले हम लिखेंगे साइकिल की स्पीड, तो स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटी। तो साइकिल की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और स्कूटी की है 30 किलोमीटर पर आवर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15 वन जा 15, 15 टू जा 30 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 1:2। ये हमारा आंसर है। अब ऐसे नहीं कुछ क्वेश्चन, इनसे अगले क्वेश्चन में हम सीखेंगे परसेंटेज निकालना। परसेंटेज में क्या होता है, तो हमें कुछ डिजिट दिए होंगे ऐसे रेशियो में, इनको चेंज करने को करना होगा परसेंटेज में। तो परसेंटेज में जब हम किसी डिजिट को चेंज करते हैं, अगर कोई डिजिट ऐसे रेशियो में दिया है तो जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो पहले 1/2 लिखेंगे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 100/2, डिवाइड करने पे आएगा 50%। इस चैप्टर में हमने दो चीज सीख लिया, पहला तो रेशियो निकालना और दूसरा परसेंटेज में चेंज करना। तो ये चैप्टर नंबर 7.1 कंपेयरिंग क्वांटिटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमें निकालना है कि एक टीम है, उन्होंने क्या किया, जितने मैच खेले हैं उसमें से 10 में उन्होंने जीत हासिल करी है और उनका जो जीत का परसेंटेज है वो है 40। हमें बताना है कि उन्होंने टोटल कितने मैचेस खेले हैं। तो हम उसे कैसे निकालेंगे, तो पहले हम मानेंगे, हमने माना लेट प्ले मैचेस, लेट प्ले टोटल मैचेस। हमने माना टोटल मैच उन्होंने खेला एक्स, क्योंकि हमें टोटल मैच नहीं पता कितने खेले हैं, वो 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो हमने वो माना है एक्स। अब उसमें से विन मैच कितने हैं, तो उन्होंने विन किया है 1 मैच, 10 मैच उन्होंने क्या किया, विन किया है। और उनका परसेंटेज कितना है, यानी जो मैचेस जीते हैं उनका परसेंटेज है 14। तो वो है 40%। अब हम निकालेंगे कि टोटल मैच उन्होंने कितने खेला, तो हम, उन्होंने टोटल मैच तो खेला एक्स, तो एक्स टोटल मैच का उन्होंने कितने परसेंट जीता है, तो टोटल मैच का जो परसेंटेज है वो है 14 और वो किसके इक्वल है, 10 मैचेस के। यानी टोटल मैच में से 40% में जीत हासिल किए, उनका जो नंबर है वो है 10। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 14, अगर हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा 100 इक्वल टू 10। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर से एक जीरो कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x अपॉन 10 इक्वल टू 10। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, और हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की 4x से मल्टीप्लाई, 4x इक्वल टू इसकी से मल्टीप्लाई यानी 100। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, यानी
100/4। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25, यानी x इक्वल टू 25। तो हमारा क्वेश्चन 4 ऐसे सोल्व होगा। एज इट इज क्वेश्चन 5 भी ऐसे ही सोल्व होगा आपके एनसीईआरटी का। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटी का एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें निकालना है कि एक दुकानदार है, वो एक सेल के दौरान क्या कर रहा है, अपनी वस्तुओं पे 10% का छूट दे रहा है, जिसे डिस्काउंट बोलते हैं। अब हमें बताना है एक कस्टमर क्या कर रहे हैं, उनसे कुछ सामान खरीदते हैं। जैसे पहला है जीन्स जो है 450, और 2 पेयर ऑफ शर्ट जिसका कॉस्ट है 850। अब हमें बताना है कि जो कस्टमर है वो दुकानदार को कितने रुपए पे करेगा आफ्टर डिस्काउंट। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले हम लिखेंगे जो चीज हमें दिया हुआ है। तो पहला पेयर ऑफ जीन्स की प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस है उस पे ₹450। ठीक है। अब इस पे भी 10% का डिस्काउंट होगा, तो आफ्टर 10% डिस्काउंट हम देखते हैं कितने रुपए का ये होगा जीन्स। तो 450, 10% का डिस्काउंट है, यानी 10/100। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 145, यानी 1450, 1450 की जीन्स थी, उस पे 145 उसे ऑफ मिलेगा। अब उस जीन्स का एक्चुअल प्राइस क्या होगा, जब हम देखेंगे इसमें से, जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा और हम्म, ठीक है, हमारा ये प्राइस आएगा। दूसरा, अब हम देखते हैं उसने क्या किया है, 2 पेयर शर्ट खरीदे हैं। उसका मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस था उस पे 850। 2 पेयर्स खरीदा है, इसलिए हमने 2 इंटू किया। अब ये कितने का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1700 रुपए के 2 जीन्स। अब हमें आफ्टर 10% के बाद देखना है, डिस्काउंट के बाद कितने का होगा। 1700 का 10% हम निकालेंगे तो होगा 170, यानी 170 ऑफ मिलेगा उसे इस जीन्स के ऊपर। अब देखेंगे एक्चुअल पे क्या होगा शर्ट का। तो 1700 में से हम 170 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1530। अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल प्राइस बताना है कि कस्टमर इन दोनों चीजों के लिए शॉपकीपर को कितने रुपए पे करेगा अमाउंट। तो पेइंग अमाउंट के लिए पेइंग अमाउंट, तो हमारा एक जीन्स का डिस्काउंट के बाद प्राइस था 305, 1350, 1305 रुपए, प्लस 2 शर्ट का आफ्टर डिस्काउंट था। अब जब हम इनका सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 235 रुपए, वो दुकान वालों को टोटल पे करेगा। तो अब ये हमारा 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब इसमें है क्वेश्चन एक कि विनोद क्या है, एक टीवी खरीदता है 13,000 का, और उस पे उस सेल्स टैक्स लगाया जा रहा है। सेल्स टैक्स क्या होता है, किसी वस्तु पे लगने वाला एक कर है, जो क्या होते हैं गवर्नमेंट को पे होती है। अब क्या है, उसमें टीवी खरीदा है 13,000 का, उस पे 12% का सेल्स टैक्स लगा है। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी आर्टिकल्स है, वो अपने आप में 100% होगा। तो अगर किसी चीज पे टैक्स लग रहा है, 12% किसी चीज के ऊपर टैक्स लग रहा है,
12% रेट ऑफ टैक्स। तो अब कोई चीज 100 रुपए की है, अगर उस पे टैक्स लगेगा 12%, तो वो हो जाएगी कितने की, 112 की। यानी 100 रुपए का टैक्स था, 100 रुपए की चीज थी, उस पे 12% टैक्स लगा, वो हो गया 112 का। अब हमें बताना है कि वो 13,000 का टीवी खरीदा है, तो उसे पे कितना करना पड़ेगा। तो हम पेइंग अमाउंट निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, देखते हैं। 12% टैक्स लगा, तो कोई चीज 100 रुपए की थी, वो कितने की हो चुकी है, 112 की। कितने के ऊपर टैक्स लगा है, तो 100 रुपए की चीज के ऊपर टैक्स लगा है, तो 100 रुपए। अब ऐसे ही टीवी की वैल्यू क्या है, तो टीवी की वैल्यू है 13,000 रुपए। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसकी से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आएगा ये 14,560 रुपए क्या करना पड़ेगा, विनोद को, दुकानदार को पे करना पड़ेगा। अब कंपेयरिंग क्वांटिटी के जो एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 वो सारे के सारे ऐसे ही हैं। उनमें भी क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू में टैक्स ऐड हो जाएगा, और ऐसे करके हम किसी भी चीज का प्राइस निकाल सकते हैं।